हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी टीम केमिस्ट्री। आज अपन बात करने वाले हैं लेक्चर में 3D श्रेणी में अनियमितता। राइट, तो एक बार बोर्ड पे ध्यान देना। डी ब्लॉक में अनियमितताएं देखेंगे, वो भी 3D सीरीज की। वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ 3D सीरीज। अब अपन बात करेंगे 3D सीरीज में वेरिएशन कैसे है। तो आप इसको यूं याद रख लेना, एक ट्रिक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज के बाद में आ जाएगा आपका निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन और जिंक। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। काफी ज्यादा वेरिएशन है, ये आपको ध्यान रखना, याद रखने पड़ेंगे ये। क्लियर। फिर बात करता हूं इन 4F सीरीज, कोई वेरिएशन नहीं है इन 4F सीरीज। बोले तो लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज में क्या होता है, सीरियम से लेकर के आप लास्ट एलयू तक चले जाओ, तो यहां तक जाने में क्या होता है, जेड इफेक्ट लगातार बढ़ता है। और जब जेड इफेक्ट बढ़ता है तो साइज लगातार कम होती है। साइज कम होती है तो आयनन ऊर्जा लगातार बढ़ती है, ये याद रखो। फिर इन 5F सीरीज, 5F श्रेणी में बात करें, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। थोरियम से इसका काम शुरू होता है और लॉरेंशियम तक चलता है। तो यहां से यहां जाने पर जेड इफेक्ट पर वायुनाभिक आवेश लगातार बढ़ता है, साइज लगातार कम होती है, और साइज कम होती है तो आयनन ऊर्जा लगातार बढ़ती है। ये चीज आप अच्छे से गांठ मान लो, समझ रहे हैं आप चीजों को। फिर आगे अपन चलते हैं, वेरिएशन इन ग्रुप्स। वेरिएशन इन ग्रुप्स, वर्ग में अनियमितताएं। ये अनियमितताएं आयनाइजेशन एनर्जी में चल रही हैं। क्लियर। फिर आता है आपका वर्ग 13वां, जहां अनियमितताएं उनकी बात करेंगे। 13वां, जिसको आप थर्ड ए भी बोल सकते हो। इसमें कौन कौन है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडेनियम है और थैलियम है। अगर इनकी IE फर्स्ट की बात करूं, इन किलोजूल पर मोल के हिसाब से, तो इसकी लगभग 801 किलोजूल पर मोल होती है, इसकी 577 होती है, इसकी 579 होती है, इसकी 558 होती है और इसकी 589 होती है। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा किसका, बोरॉन का। फिर यहां बढ़ेगा, फिर ये कम होगा और फिर से ये बढ़ेगा। ये जो सीक्वेंस है आयनाइजेशन एनर्जी का, ये जो वेरिएशन आया, इसका रीजन है, कारण है संक्रमण संकुचन, और इसका जो रीजन है वो है, कारण है लेंथेनॉइड संकोचन। अरे लेंथेनॉइड्स के आकार में कमी आती है तो साइज लगभग सेम रह जाती है ऐसे। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है मिनिमम IE फर्स्ट इन थर्ड ए ग्रुप। इस वर्ग में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, इंडेनियम की ही होगी। यह आपको अच्छे से याद रखना है।
इन वेरिएशंस पे थोड़ा सा फोकस करते हुए रखना। इनमें कहीं पे अगर हल्की सी भी सीलिंग मिस्टेक कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात आ गई समझ में? तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर क्या आ गया? आई फर्स्ट, बोरॉन, बोरॉन के बाद में थैलियम, थैलियम के बाद में गैलियम, गैलियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में इंडेनियम। क्लियर? ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करें तो बोरॉन, बोरॉन के बाद में गैलियम, गैलियम के बाद में थैलियम, थैलियम के बाद में इंडेनियम, इंडेनियम के बाद में एल्यूमिनियम। ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाल दूं मैं, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, तो बोरॉन, बोरॉन के बाद में गैलियम, गैलियम के बाद में थैलियम, थैलियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में इंडेनियम। आपको जो ध्यान में रखना है मेन, ये याद रखना है, माइंड इट। क्लियर? ध्यान में आ गई ना ये चीज? ये आपको एक याद रखना है बस। फिर ऐसे ही 14 ग्रुप में बात करूं, बोले तो फोर्थ ए ग्रुप में, इसमें बात करें तो पहली जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका ऑर्डर देखना, कार्बन, कार्बन से कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम जर्मेनियम, जर्मेनियम से कम लेड और लेड से कम टिन। मिनिमम है आई फर्स्ट है इन फोर्थ ए ग्रुप, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी इसी की है, याद रख लेना। रीजन क्या है? कारण है लेंथेनॉइड संकोचन। क्लियर? ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो कार्बन, सिलिकॉन, लेड और टिन, कोई वेरिएशन नहीं है। लो सेम रीजन इनका इतना तक वही चल रहा है, लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन। ठीक है? ऐसे ही आई थर्ड निकालना चाहें तो कार्बन, कार्बन से कम आ जाएगा ये, और ये सिलिकॉन, ये वेरिएशन आ जाएगा। फिर ये आपका लेड ही रहेगा और ये आपका टिन रहेगा। ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ की बात करें तो कार्बन, ये और ये, तो यहां तक के रीजन तो सब में यही है, लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन से हो रहा है। यहां पे ये रीजन आ जाएगा संक्रमण संकुचन। क्लियर? ये आपको याद रखना है, ये वेरिएशन है जो आपको याद रखने में लिए। क्लियर? कौन से ग्रुप के? 14 ग्रुप के। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीन शॉट ले लो। आई थिंक सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, हटा देता हूं इसको। अभी वेरिएशन इन ग्रुप ही चल रहा है, ये याद रखना। तो वेरिएशन इन ग्रुप में अपन बात करें 15 ग्रुप की, 15 बोल दो या 5th ए बोल दो। इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और सबसे कम होगी बिस्मिथ। यह आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड है, वह आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, एक ही ऑर्डर चलेगा इसका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ और फिर आपका आ जाएगा लेड। ये याद रखना है।
राइट। वैसे इनकी सब हमेशा पहली आयनन ऊर्जा ही पूछी जाती है। फिर इसी प्रकार 16 ग्रुप में करें 6A, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ही पूछेगा, इसके लिए कभी पूछा तो, बाकी पूछेगा नहीं। सिलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम, कोई वेरिएशन नहीं है। तो ये बात थी किसमें, पी ब्लॉक में। फिर आता है इन डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में देखो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बातें ही होंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं थर्ड बी की। थर्ड बी में क्या होता है, 3D की सबसे ज्यादा, फिर 4D की और फिर आपके 5D की। क्लियर। इसी प्रकार अपने, या ये तीसरे ग्रुप की बात कर रहा है। क्लियर। ऐसे ही मैं बात करूं 4, 5, 6 और 10, ये 5 ग्रुप्स आ गए। इनके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा आ जाएगी 5D की। इसका रीजन क्या है, कारण है लेंथेनॉइड संकुचन। क्लियर। फिर ग्रुप कौन सा बच गया, 7, 8, 9, 11 और 12। ये जो वर्ग बच गए, इन वर्गों की बात करूं तो सबसे कम आएगी 4D की, 4D से ज्यादा आएगी 3D की, और 3D से ज्यादा आएगी 5D की। इसका रीजन क्या रहेगा, कारण है लेंथेनॉइड संकुचन। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई, यहां से 101% क्वेश्चन पूछता है। इस चीज को अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन देखो, जैसे आई फर्स्ट बताना है आपको, स्कैंडियम में, यट्रिबियम में और लेंथेनम में। तो आपको पता है ये 3D से है, ये आपका 4D से है और ये आपका 5D से है, और ग्रुप कौन सा है, ये थर्ड बी है। डन। तो थर्ड बी में क्या होता है, आयनन ऊर्जा लगातार कम होती है। कारण है यहां पे कोई लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं होता, साइज नीचे जाने पर बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा कम होगी। फिर जैसे मैं कह दूं टाइटेनियम, जर्कोनियम और HF, तो आपको पता है ये 3D से है, ये 4D श्रेणी से है, ये 5D श्रेणी से है, और ग्रुप आपका कौन सा है, फोर्थ ग्रुप है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, जर्कोनियम, सॉरी यहीं से हो जाएगा सेट, ये लो, इसके अनुसार चलेगा। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। जैसे क्वेश्चन आ जाए आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर बताना है आपको, कॉपर दे दिया, Ag दे दिया और Au दे दिया। यह आपको पता है कौन से ग्रुप से है, 11th ग्रुप से है, 11वें ग्रुप से, 11वें वर्ग से। ये क्या है आपका 3D है, ये आपका 4D है और ये आपका 5D है। तो इसमें किसके अकॉर्डिंग चलोगे आप, इसके अकॉर्डिंग चलोगे 11वें वर्ग में। सबसे कम 4D की, उससे ज्यादा 3D और सबसे ज्यादा, तो ये तो आ गया 5D, ये आ गया 3D और ये आ गया 4D। ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का सीक्वेंस आ जाएगा। आई होप सबके अच्छे से समझ में आई होगी चीज। तो यही वेरिएशन है जो पूछे जाते हैं, वो यही वेरिएशन है। अगर दूसरे डी ब्लॉक में अगर आयनन ऊर्जा द्वितीय और तीसरी पूछेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूछेगा। देखो कैसे,
क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी IE फर्स्ट मैक्सिमम है? आपको कह रहा है स्कैंडियम, दूसरा कह रहा है टाइटेनियम, तीसरा कह रहा है क्रोमियम, चौथा कह रहा है आपको मैग्नीज। तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, और स्कैंडियम भी छोड़ो, वेनेडियम से लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D स्कैंडियम 3,4s2। इसका क्या होता है? 3D3 स्कैंडियम टाइटेनियम 4s2। इसका होता है 3D5 4s1, और इसका होता है 3D5 4s2। तो अगर प्रथम आयनन ऊर्जा पूछ रहा है तो यहां से निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, 4s से ही तो जाएगा ना। ये आयनन ऊर्जा फर्स्ट हो गई। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है इनमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी। यहां तो अर्धपूरित है तो जल्दी निकल जाएगा यहां से, ये पूर्ण पूरित है, इसीलिए तो मैंने स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम ऐसे लिखा था। आगे क्या बात समझे? और फिर आपका कौन आया था? मैग्नीज। तो मतलब टाइटेनियम की तो इससे भी ज्यादा होती है, टाइटेनियम की क्रोमियम से ज्यादा होती है। क्लियर? वेनेडियम से भी ज्यादा होगी। फिर ऐसे ही निम्न में से किसकी IE सेकेंड मैक्सिमम है? सेकेंड आयनन ऊर्जा की बात कर रहा है, वही ऑप्शन दे दिया आपको, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैग्नीज। राइट? अब इन चीजों का आप यूं समझो, ये है 3D3 4s2, ये है 3D2 4s2, ये है 3D5 4s1, और ये है 3D5 4s2। क्लियर? अभी यहां पर देखा जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनन ऊर्जा फर्स्ट आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर? तो इसमें क्या होगा? यह बन जाएगा 3D3 4s1, यह बन जाएगा 3D2 4s1, ये 3D2 तो हाँ, और ये बन जाएगा 3D5 4s0, और ये बन जाएगा 3D5 4s1। अब द्वितीय पूछा है ना, तो द्वितीय में यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? इसमें यहां से जाएगा, और आपको पता है S1 को तो अर्धपूरित तो मानते ही नहीं है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी हो जाएगी? इसकी। ऐसे ही जैसे बात करें, निम्न में से किसकी IE थर्ड मैक्सिमम है? तीसरी आयनन ऊर्जा अधिकतम किसकी है? ये ऑप्शन दे दिया मान लो आपको, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैग्नीज। तो देखो 3D5 4s2, इसका आ जाएगा 3D5 4s1, इसका आ जाएगा 3D2 4s2, इसका आ जाएगा 3D3 4s2। अब एक साथ दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड एक साथ ही आ जाएंगे। तो देखो ये आ जाएगा 3D5 4s0, ये बन जाएगा 3D4 4s0, ये बन जाएगा 3D2 4s0, और ये बन जाएगा 3D3 4s0। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो यहां से निकलेगा IE थर्ड, इसमें निकलेगा, वो यहां से निकलेगा, इसमें यहां से, और इसमें यहां से। तो पूर्णपूरित कौन सा है? ये वाला, सॉरी अर्धपूरित। तो D5 का स्थायित्व है D3 D2 D4 से ज्यादा होगा,
तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगेगी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से किसकी IE2 मैक्सिमम है? द्वितीय आयनन ऊर्जा मैक्सिमम किसकी है वो पूछा है। आपको दे दे आयरन, कोबाल्ट, या यूं ले ले कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो सेकंड पूछा है ना, तो इसका विन्यास देखो 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 और 3D10 4s2। पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा IE फर्स्ट, तो ये बन जाएगा 3D10 4s1, ये बन जाएगा 3D10 4s2 0, ये बन जाएगा आपका 3D8 4s1 और ये बन जाएगा आपका 3D7 4s1। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है वो यहां से निकलने वाला है, इसमें भी यहां से निकलने वाला है, इसमें यहां से निकलेगा और इसमें यहां से निकलेगा। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है D10 कॉन्फ़िगरेशन है, पूर्ण पूरित विन्यास। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनों में ज्यादा लफड़ा नहीं होता है। एक बार सीक्वेंस पकड़ में आ गई, चीजें पकड़ में आ गई तो क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं। इनको इसी स्टेप्स में आप सोल्व कर लिया करो। राइट, इसको 18 आप स्क्रीनशॉट लो इसका। आई होप सबने ले लिया होगा। क्वेश्चन है अगला, IE सेकंड का क्रम बताइए। पहला आपको दे रहा है, इसमें सेकंड का क्रम पूछ रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो आप देखिए इसको यूं लिख लो, लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरॉन आ गया, कार्बन आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2s1, इसका 2s2, इसका 2s2 2p1 और इसका 2s2 2p2। क्लियर? तो यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई। यह आपकी क्या आ जाएगी? आयनन ऊर्जा प्रथम। तो लिथियम आ गया प्लस बेरिलियम प्लस बोरॉन प्लस कार्बन प्लस विन्यास क्या हो जाएगा इसका? 1s2 बन जाएगा ये, तो ये 2s1 बन जाएगा, ये 2s2 बन जाएगा और ये 2s2 2p1 बन जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें यहां से निकलेगा, यहां से, इसमें यहां से और इसमें यहां से। ये आ गया IE2, 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 IE2। आया कि नहीं आया? अब इसमें आप चीजें समझो। यहां से अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा क्या? उसको छोड़ो ना, अपन बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहां पर परमाणु क्रमांक 4 है, इसका 5 है, यहां पेनिट्रेशन लगेगा पहली आयनन ऊर्जा में, बेधन क्षमता लग जाएगी यहां। डन। अभी यहां पे क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ये जो है ना, यहां बेधन क्षमता लगेगी और परमाणु क्रमांक में देखो इकाई का अंतर होता है।
5 6, एक का ही अंतर है ना। अब भेदन क्षमता यहां लगेगी, डन। तो यहां पर क्या आएगा, सबसे कम ऊर्जा तो किसकी आएगी, अगर प्रथम आयनन ऊर्जा पूछता तो सबसे कम आती किसकी, लिथियम की। लिथियम से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्ब, यहां लगती भेदन क्षमता। लेकिन द्वितीय पूछा है तो यह तो बन गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया ये तो इसमें क्या आएगा, लिथियम तो सबसे ज्यादा चला जाएगा अब नॉर्मली, क्यों, इसका तो पूरा का पूरा एक कोर्स ही खत्म हो गया, अब पहला कोर्स में आ चुका है, ये हीलियम बन चुका है, ये लो। अब बच गए उनको सॉर्ट कर दो, तो ये तो लिथियम बन गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के डिसाइड करो, ये तो बेरिलियम आएगा, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा बोरोन, यहां लगने वाली है भेदन क्षमता। इस चीज को आप यूं भी कह सकते हैं IE फर्स्ट का ऑर्डर, लेकिन वो कब क्या, बेरिलियम प्लस, कार्बन प्लस, बोरॉन प्लस और लिथियम प्लस, क्योंकि इनके लिए तो पहली आयनन ऊर्जा है ये चीज भी आप याद रखो, क्लियर। ऐसे ही दूसरा आपको दे दे, मान लो आपको दे दिया सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो देखो इसके पास आओ, सेकेंड आयनन ऊर्जा बतानी है ना, तो यहां से देखो 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4 और 3s2 3p5 आ जाएगा, डन। इसमें देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो पहला, तो ये इनकी हो गई पहली आयनन ऊर्जा, तो ये तो बन जाएगा सिलिकॉन प्लस, फास्फोरस प्लस, सल्फर प्लस, क्लोरीन प्लस, तो ये क्या बन चुका है विन्यास, देखो इसका 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3 और 3s2 3p4। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ये आयनन ऊर्जा हो गई सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, विन्यास लिखता हूं मैं सीधा, 3s2 3p0, 3s2 3p1, 3s2 3p2 और 3s2 3p3, डन। अभी यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा और ये यहां से जाएगा, ये आयनन ऊर्जा हो जाएगी थर्ड। तो देखो आयनन ऊर्जा फर्स्ट की बात करता हूं पहले तो यहां पे अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व लग गया कि नहीं लग गया, इसी विन्यास में तो लगता है ना, 15 16 परमाणु क्रमांक में इकाई का अंतर, तो सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा क्लोरीन, और ये आ गया कारण भेदन क्षमता। द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें तो आ जाओ, द्वितीय आयनन ऊर्जा में तो द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें तो इस विन्यास से आएगा, तो यहां लग जाएगी भेद परिरक्षण, सॉरी अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व, अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व है, तो यहां पे आ जाओ, फिर आ जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर, सॉरी फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा सल्फर, क्लोरीन से ज्यादा चल जाएगा सल्फर। अब यहां लग जाएगा अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व है। अगर आयन, ये सेकंड का है, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड का सीक्वेंस पूछे तो देखो यहां भेदन क्षमता लग जाएगी, तो भेदन क्षमता के कारण क्या होगा, पहले आएगा फास्फोरस, फिर आएगा सिलिकॉन, ये कारण समझ गए होंगे अब
कारणे भेदने क्षमता, क्योंकि अभी यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलने वाला है, एस से, ये लो, और यहां किससे निकलने वाला है, पी से। परमाणु क्रमांक में इकाई का ही अंतर है, ये लो, ठीक है। फिर आपका कोई लफड़ा है नहीं, बढ़ाते चलो, फिर आएगा सल्फर, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन। क्लियर? तो हमेशा याद रखो, माइंड इट। क्या माइंड इट? ये वाली बात। कौन से वाली बात? ये वाली बात। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, पहली दूसरी कोई नहीं लिख रहा, मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। S1 एक ही आवर्त के होने चाहिए, लेकिन S1 की सबसे ज्यादा, फिर S2, यूं ले लो, NS1, NS1 से ज्यादा NP1, NP1 से ज्यादा NS2, NP2, NP4, NP3, NP5 और NP6। ये तो आ गया कारण है अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व है, और यह आ गया कारण है भेदन क्षमता। याद रखो भाई ये चीजें, ये लो, बहुत बार बता दी है मैंने ये चीजें, ठीक है। परंतु परमाणु व उसके संगत आयन पर लागू नहीं। लेकिन ये चीज पहले भी बोल चुका हूं, ये चीज, ये समरी आ गई पूरे की। क्लियर? इस टाइप के हो सकते हैं, या क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताता हूं अभी। आई होप सबने ले लिया। चलो इसके थोड़े एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, उसी में क्वेश्चन कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो पहला आ गया स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या, या टू फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते हैं। इससे बेटर ये रहेगा, आप लिख लो टू फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट के स्थायित्व की व्याख्या भी ये करता है, लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे टू फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता कैसे चले, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्टेबल इनर्ट गैस विन्यास बोले तो NH2NP6 से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो IE में असामान्य रूप से
वृद्धि होती है। तो देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए, यदि किसी तत्व की कर्मागत आयनन ऊर्जाएं क्रमशः 20, 30, 40, 700 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या किलोजूल पर मोल है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। पहला कह रहा है 1, दूसरा कह रहा है 2, तीसरा कह रहा है 3, चौथा कह रहा है 4, वह 800। तो आप इसमें देखो, यहां पर 3 डेटा तो हैं छोटे, और फिर अचानक से चौथा डेटा बड़ा आ गया। मतलब कि जब भी स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आयनन ऊर्जा अचानक से बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकला है वो स्थायी से निकला है, इससे पहले 3 आसानी से निकल गई। ये 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जितने डेटा छोटा मान है आयनाइजेशन एनर्जी के, वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बताता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, यदि किसी तत्व की कर्मागत आई क्रमशः 10, 30, 50 या 10, 30, 500, 700, 800 है, तो तत्व होगा। पहला कह रहा है बेरिलियम, दूसरा कह रहा है मैग्नीशियम, तीसरा कह रहा है एल्यूमिनियम, चौथा कह रहा है सिलिकॉन। तो आप यहां पे देखो, 2 डेटा इनिशियली स्मॉल आए, फिर अचानक से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। मतलब इससे पता चल रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तो इसमें है 2 और एक इसमें। अब तत्व कौन सा हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 2, 2, इसका 2, 8, 2, फिर इसका 2, 8, 3 और इसका 2, 8, 4। तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है और यहां 2 है। वहां से पता चल रहा है 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ गए होंगे। ये लो, टोटल इलेक्ट्रॉन ही 4 हैं। अतः बेरिलियम के लिए आई के 5 मान संभव नहीं है। कितने मान संभव नहीं है, 5 मान। तो ये नहीं हो सकता। आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप सबने ले लिया होगा। आगे बात करते हैं। दूसरा आता है एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की रिएक्टिविटी की व्याख्या करता है। कैसे करता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अतः मेटल्स
अतः जैसे फर्स्ट ए व सेकंड ए में टी टू बी जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, टी टू बी जाने पर साइज बढ़ती है, जिसके कारण आई ई घटती है, वह रिएक्टिविटी बढ़ती है। अतः स्पष्ट है कि पीरियोडिक टेबल में सीजियम की आई सबसे कम होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी। इसी कारण सीजियम का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। किया जाता। देखो क्या होता है, सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि धातुओं का गुण क्या होता है, मैं इलेक्ट्रॉन त्यागना। धातुओं की क्रियाशीलता किससे देखी जाती है कि किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो सीजियम धातुओं में सबसे बड़े आकार का है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो गई। और आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होने की वजह से, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो इसके सरफेस पर जैसे ही लाइट इनिशिएट होगी, जैसे ही इसके सरफेस लाइट इंसिडेंट करेंगे, आपतित करेंगे कहने का मतलब है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन बीम निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। इसका यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। बात आएगी नहीं, यही समझे। जैसे क्वेश्चन है, कौन सा गुण है फर्स्ट ए व सेवंथ ए, या आप बोल सकते हैं सेकंड ए एवं 6A में वेरी अपोजिट है, मतलब एकदम विपरीत है। पहला कह रहा है साइज, दूसरा कह रहा है आयनन ऊर्जा, तीसरा कह रहा है रिएक्टिविटी, चौथा कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है आयनन ऊर्जा के। और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है ये के, या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यो रख लो आप, ये बोल सकते हैं या फिर ईए के डायरेक्टली बोल सकते हैं। बाकी बेसिकली ईए और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो आप यहां से आओ, देखो फर्स्ट ए है तो इसमें कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। सेकेंड ए में कौन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। इधर फर्स्ट ए में 6A में कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलुरियम है, पोलेनियम है। और 7th ए में कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो नीचे जाने पर ये नॉन मेटल्स हैं, तो
नीचे जाने पर क्या हो रहा है, इनकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम हो रही है, तो रिएक्टिविटी भी इनकी कम होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर इनमें ये आता है, क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी बोले तो क्रियाशीलता। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, इससे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, और आयनाइजेशन एनर्जी ये उल्टा चलता है, तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो आप यहां पे देखो, इधर आयनन ऊर्जा कम हो रही है, यहां पे भी आयनन ऊर्जा कम होगी, क्योंकि आकार बढ़ रहा है ना। फिर साइज दोनों में ही बढ़ रही है, लेकिन रिएक्टिविटी देखो, इसमें नीचे जाने पे घट रही है और इसमें बढ़ रही है, अपोजिट है ना, और इन दोनों में भी अपोजिट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिएक्टिविटी आएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप सबने ले लिया होगा। अब देखिएगा आप, नॉट मेटल्स की रिएक्टिविटी वगैरह ये हो गई। अब आपको देखना है इसमें, जैसे एक एग्जांपल ले लो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन के बाद में कौन आ गया भाई, एक ले लेते हैं, प्लेटिनम हो गया। क्लियर? अब इनकी अपन क्या वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, इनकी अपन किससे रिएक्शन करवाते हैं, वाटर से। तो वाटर रिएक्शन विद H2O, तो इसके आयनन ऊर्जा कम है, फिर इससे ज्यादा इसकी है, इससे ज्यादा इसकी है, सबसे ज्यादा इसकी है, तो रिएक्टिविटी लगातार कम हो रही है। यही कारण है ये कोल्ड H2O के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, इसके लिए हॉट H2O चाहिए होती है, तब रिएक्शन करता है। और ये दो तो वो हैं जिनको स्टीम दोगे तो रिएक्शन करेगा, और मैं तो ये कहता हूं ये तो स्टीम से कर लेगा, ये वाला तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखना। ये वाला स्टीम के साथ तो कर लेगा ना, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्लियर? तो ये कुछ एक बातें थी आयनन ऊर्जा को। इसके दो एप्लीकेशंस और रह गए, इनकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब अपने असाइनमेंट की बात करते हैं, जो आपको पीछे वाले लेक्चर में मिला था, और आज के होमवर्क के ऊपर बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं आपके होमवर्क की। तो आप इसके लिए निकाल लीजिए पहले स्टेज फर्स्ट भाग ए, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 14 का क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन परमाणु की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरोन से अधिक होती है, जबकि द्वितीय आयनन ऊर्जा बोरोन की अधिक होती है। यह कह रहा है कार्बन और बोरोन। तो देखो इसका क्या है 2p2 और इसका क्या है 2p1, या यूं समझ लो 1-2 सीक्वेंस है, बोरोन है और ये कार्बन है। तो L2R चलते हैं तो P1 से ज्यादा P2 की होती है आयनन ऊर्जा, लेकिन द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें, ये तो फर्स्ट की बात है, द्वितीय की बात करें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब द्वितीय की बात होगी, ये फर्स्ट की बात हो गई। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो द्वितीय की बात हो गई। एक मिनट, बोरॉन कार्बन, ये लो 2s2 2p1 2s2 2p2, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यहां से ये फर्स्ट की बात हो गई, तो ये 2s2 बन जाएगा, ये 2p1 बन जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात होगी। तो साफ साफ पता चल रहा है यहां पर P1 से ज्यादा P2 की होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट तो इसकी ज्यादा है,
लेकिन सेकंड की बात करें तो यहां भेदन क्षमता लग गई तो दूसरे वाली बोरोन की ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई सेकंड और थर्ड आवर्तन क्रम में अनियमितता, अनियमितता किस वजह से आती है, एक तो भेदन क्षमता की वजह से, H2 का ज्यादा हो जाता है P1 से, अनियमितता ये भेदन क्षमता, और एक P3 का P4 से ज्यादा होता है, ये अर्धपूरित कक्षों के स्थायित्व की वजह से। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ए बी सी डी नीचे दिए गए हैं जिनका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, ए बी सी डी, ये है NH2NP2, ये है NH2NP3, ये है NH2NP4, ये है NH2NP5। पहली आयनन ऊर्जा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखो आपको पता है IE फर्स्ट तो क्या आ जाएगा, ए से ज्यादा सी से ज्यादा बी से ज्यादा डी, ये किस वजह से चेंज हो गया, अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व की वजह से। अब ये तो बन गया है P1 NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4, यहां भेदन क्षमता यहां लगी थी, लेकिन सॉरी अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व, इस बार अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व है यहां लगेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए से ज्यादा बी से ज्यादा डी से ज्यादा सी, ये किसकी वजह से हो गया है यहाँ पे, भेदन क्षमता की वजह से, ये वाला अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व की वजह से हो गया ये। फिर मैं बात करता हूं थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, वो होगी आयनाइजेशन, ये आ गई आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, तो ये बन जाएगा सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब ये NH2 बन जाएगा, ये NH2NP1 बन जाएगा, ये NH2NP2 बन जाएगा, ये NH2NP3 बन जाएगा। तो देखो कोई लफड़ा नहीं, अब यहां लग गई भेदन क्षमता, ये आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, तो IE थर्ड का ऑर्डर क्या आएगा, बी से ज्यादा ए से ज्यादा सी से ज्यादा डी, तो ये सीक्वेंस किस वजह से बढ़ गया, भेदन क्षमता की वजह से। तीन ही पूछे थे, तीनों बता दिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं। फिर है निम्न, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, इसी में निम्न द्वितीय आवर्त के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का क्रम निम्न है। यह कह रहा है लिथियम से ज्यादा बोरॉन, बोरॉन से